Hello everyone, this is Neha here and you're watching Health Grooming Lifestyle. Guys, in today's video we are going to see an asana that will help in strengthening your leg muscles. आपकी लेग की जो मांसपेशियाँ होती है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आज हम ये आसन देखेंगे। ये आसन सिर्फ लेग मसल्स को ही मजबूत नहीं बनाता, आपके नी जॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए, अलॉन्ग विद दिस जो आपका पेल्विक फ्लोर होता है, पेल्विक रीजन होता है जहाँ पर आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएट होते हैं, उनको भी प्रॉपर्ली फंक्शन कराने में मदद करता है। इसके अलावा नी जॉइंट से लेके आपका जो हिप वाला रीजन है, लोअर बैक रीजन होता है, आपके हिप्स में जो स्टिफनेस है उसको दूर करेगा। देखा जाए तो इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशली जो बैलेंसिंग नेचर होना चाहिए एक ह्यूमन माइंड का, वो इम्प्रूव होता है। सो इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग द सेंस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन योर माइंड एंड बॉडी, which is very important if you want to improve your productivity and want to get successful in life. So क्या है ये आसन, इसे कैसे किया जाएगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल की सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आज हम ये आसन परफॉर्म करने वाले हैं इसे हम अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना कहते हैं या फिर हाफ लोटस फॉरवर्ड बेंडिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आसना you have to stand straight with the feet together, and now balancing on the left leg you have to bend your right knee and placing the foot on the left thigh। यहाँ पर हमारी वज्र नाड़ी का काम होता है और जब ये दबती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार होता है। तो इसको जब तक ये पूरी तरीके से बैलेंसिंग फॉर्म में ना आ जाए, in the form of half lotus, this is known as the half lotus position. And now you have to raise both your arms above your head, interlocking your fingers। मेरे यहाँ उंगलियाँ नहीं दिखाई दे रही होंगी आपको, तो ये कुछ इस तरीके से आप ऐसे interlocking your fingers above the head, inhaling in this position। This is the starting position। इस स्टार्टिंग पोजीशन में आपको इनहेल करना है, कीपिंग योर एल्बो स्ट्रेट। आपकी जो कोहनियाँ हैं वो मुड़नी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे होनी चाहिए, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल स्टेडी फॉर्म में होना चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉरवर्ड, बेंडिंग फॉरवर्ड, एक्सहेलिंग। योर आर्म शुड बी स्ट्रेट एंड नाउ bringing the palms touching to the floor, or you can also place underneath your toes, or you can place your palms on the ground as well. Otherwise the interlocked fingers can be placed under the toes. Now you have to breathe normally in this final position and stay in this position as long as you can. And now slowly and gradually, ऐसे में क्या होगा दोस्तों, गिरने की संभावना है सिंस इट्स अ बैलेंसिंग पोज। सो नाउ इनहेलिंग अगेन, कीपिंग बोथ योर आर्म्स स्ट्रेट, एंड नाउ स्लोली रिलीजिंग, एक्सहेलिंग, रिलीजिंग योर लेग एंड कम टू दिस पोजिशन। ऐसे में इस वाले लेग पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो होता ये है कि गिरने की संभावना है। तो क्योंकि बैलेंसिंग पोज है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी गिरने की संभावना हो सकती है, बट आपको ध्यान देना है। शुरुआत में आप इसको 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं, 15 से 20 सेकंड के लिए कर सकते हैं ऑन ईच साइड। नाउ रिपीटिंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड, बेंडिंग योर लेफ्ट नी, प्लेसिंग ऑन द राइट थाई इन द हाफ लोटस पोजिशन, raising both the arms above the head, interlocking your fingers, inhaling, and now slowly bending forward, arms straightened, and put the palms, inverted palms to the floor. Stay in this position as long as you are feeling comfortable. Now inhaling, coming to the starting position, arms straightened, exhaling, releasing both your arms and the left leg, and just relax. If we talk about the flexibility, so starting with your lower back and ending to the lower leg, यहाँ की जो सारी मसल्स और नर्व्स हैं वो मसाज होती हैं, जिससे आपका ये पूरा एरिया जो है
स्ट्रेंथन होता है। इसके अलावा आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज़ करता है ये आसन। के साथ साथ सेंस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन विल आल्सो गेट इम्प्रूव्ड। आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। सिंस इट्स अ फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, सो योर इंटरनल ऑर्गन्स दे विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, दे विल गेट अ प्रॉपर मसाज, and due to this what happens, your digestive system will get improved and the elimination process will also get strengthened. This asana will also help in improving your respiration process. respiration process में होता है जो हमारी lungs की ऑक्सीजन कैपेसिटी है उसको कैरी करने में हमारी डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो डायफ्राम का बहुत बढ़िया मसाज होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है लंग्स की वो इम्प्रूव होती है। तो ओवरऑल आपका रेस्पिरेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। इस आसन के मैंने आपको फ़ायदे बताए, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं और कुछ योगासन में भी आपको कुछ काउंटर पोजेस भी करने होते हैं, वो हम जानते हैं। सो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सियाटिका, स्लिप डिस्क, यू आर हैविंग वीक लेग्स, इवन यू हैव एनी काइंड ऑफ ब्लड इम्प्योरिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से अगर जूझ रहे हैं देन यू मस्ट अवॉइड दिस आसन। इसके अलावा दोस्तों अगर ये आसन आप परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले या बाद में आपको भुजंगासन, चक्रासन या फिर जो वो पोज होता है जिसे धनुरासन कहते हैं वो ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। होता ये है कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में सभी तरह के आसन करते हैं, लेट सपोज पीछे झुकने वाले आसन आप ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे धनुरासन है, चक्रासन है, कैमल्स पोज है, उष्ट्रासन है, ये जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग पोजेज आप करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उस इंटरनल ऑर्गन पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जॉइंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। हो सकता है आपको दर्द भी महसूस हो उस पर्टिकुलर रीजन में। तो ज़रूरी है कि आप काउंटर पोजेज साथ साथ करें जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। ये चूँकि ये बैलेंसिंग पोज था, हमारी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे बेटर है कि एक फिक्स्ड पॉइंट पर गेज करें इस आसन को परफॉर्म करते हुए। जब मैं शुरुआत में आपको करके बता रही थी तो आपको एक फिक्स पॉइंट पर गेज ज़रूर करना है, एक सामने एक दृष्टि केंद्रित करके रखनी होगी, उसके बाद आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। सो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट वीडियो कि अर्धबद्ध पद्मोत्तानासना कैसे करते हैं, कैसे लेग्स, हिप्स और आपकी नी जॉइंट्स को कैसे मजबूती प्रदान हो सकती है, इस आसन को कैसे किया जाए, ये सब कुछ जाना आपने इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और भी लोगों से शेयर कीजिए जो भी नी जॉइंट्स की समस्या से जूझ रहे हैं, सो दैट उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मेरे अकाउंट्स हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।